हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा मैं एक बार फिर से आप सभी को अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा स्वागत करता हूं। आज की क्लास में बेटा जो हमने सीक्वेंस पढ़ा था, सीक्वेंस से आगे आके सीरीज की बात करने वाले हैं। तो जो सीक्वेंस था बेटा, जिसको सीक्वेंस समझ में आया है उसको सीरीज आसानी से एकदम समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो सीरीज हमारा है सीक्वेंस से पूरे रिलेटेड है। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा हमारा सीक्वेंस। थोड़ा सा पहले सीक्वेंस की बात करें तो अगर आपको याद होगा किसकी बात करें बेटा, सीक्वेंस की, तो आपको याद होगा सर जब सीक्वेंस पढ़ रहे थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे, सीक्वेंस पढ़ रहे थे, तो इसमें हम सीक्वेंस के एनवेट टर्म को ऐसे डिनोट करते थे। हमने बोला बेटा ऐसे लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, या ओ आर और करके हम एस एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा होता है सीक्वेंस का एनएथ टर्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एनएथ टर्म। क्या बोलते हैं बेटा, एनएथ टर्म बोलते थे, एनएथ टर्म। और इसको भी क्या बोलते थे बेटा, एनएथ टर्म। किसका, सीक्वेंस का एनएथ टर्म। ठीक है, तो अगर इसको जनरली अगर एक्सप्लेन करें बेटा, जैसे हमारा क्या लिखा है, एन लिखा है और इसके या आपका जो एस एन लिखा है, तो इसके टर्म को अगर हम लिखें तो एस वन होता था, कामा एस टू होता था, कामा एस थ्री, कामा डॉट 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 एस एन और डॉट डॉट चलता रहता था। ये सीक्वेंस के हम टर्म को लिखते थे। ठीक है, अब यही सीक्वेंस का टर्म के लिखने के बाद जो सीक्वेंस का एसियन टर्म मतलब एनमा टर्म होता था, उस पर हम लिमिट अप्लाई करते थे, देखते थे वो कन्वर्जेंट तो सीक्वेंस बोलते थे कन्वर्जेंट है, वो डाइवर्जेंट तो डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी तो जैसा भी था वो वहां पे देखते थे। लेकिन हमें बात किसकी करना है बेटा, सीरीज की बात करना है। तो सीरीज भी क्या होता है, पूरे सीक्वेंस से रिलेटेड है। रिलेटेड कहने का मतलब ये है बेटा, जब आप सीक्वेंस के जो भी टर्म लिखे होते हैं, सीक्वेंस के जो भी टर्म लिखे होते हैं, तो आप देखो इसमें अभी कमा कमा लगा है। अगर हम इनको क्या कर दें, ऐड करके लिख दें, क्या कर दें, ऐड करके, या इनके बीच में सब्ट्रैक्शन लगा दें, या प्लस माइनस मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों लगा दें, तो ये जो बनता है किसके बीच में बेटा, इनके टर्म, सीक्वेंस टर्म के बीच में। ठीक है, जो ये नया चीज बन के आता है वही हमारा क्या होता है, सीरीज होता है। इसका मतलब अगर सीरीज इसको बोल रहे हैं तो अभी क्या बोला हमने, सम चाहिए। अब बेटा सम का मतलब क्या होता है, सिंपल समेशन होता है। ठीक है, तो एस एन क्या हो जाएगा, इसको लिख दिया एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री प्लस डॉट 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 एस एन और प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, तो जो ये नया चीज बन के तैयार होता है बेटा, ये जो नया एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसी को बोलते हैं बेटा सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो सीरीज हमारा क्या होता है बेटा, एक टाइप का एक्सप्रेशन होता है। कैसा एक्सप्रेशन ये होता है, जिसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बेटा, इसमें क्या आता है, इसमें इसके हर एक टर्म अनदर टर्म से किसी स्पेसिफिक लॉ से रिलेटेड होते हैं। जैसे सिंपल सा, अगर हम इस सीरीज के जैसे सीक्वेंस में हमें एनवा टर्म पता हो जाता था, सर अच्छा ये एनवा टर्म है, इसको हम एन को वेरी करा रहे थे, तो पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म मिलता जाता था। सेम सीरीज की भी कहानी है कि अगर हम इसमें इस सीरीज के एनवे टर्म को पता कर लेंगे, किसको पता कर लेंगे, एनवे टर्म को पता कर लेंगे कि सीरीज का एनवा टर्म क्या है, तो उससे हम आराम से बता सकेंगे पहला टर्म दूसरा टर्म क्या, तीसरा टर्म क्या क्या बनने वाला है। तो अगर बेटा इसकी डिफिनेशन की बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा एक टाइप का क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। जैसे एक्सप्रेशन हमने क्या लिखा है, ये इसमें क्या होता है, जिसमें इसके एवरी टर्म क्या होते हैं, फॉलोड होते हैं अनदर टर्म से, और किससे, बाय स्पेसिफिक किसी एक रूल से फॉलो होते हैं। जैसे डिफिनेशन लिखें, अगर इसकी डिफिनेशन लिखें, डिफिनेशन लिखो। ठीक है, तो डिफिनेशन में क्या लिखना होता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एन एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन of the form in which an expression of the form, पहले फॉर्म लिखते हैं। फॉर्म क्या बेटा, ये हमारा ये, जैसे हम क्या लिख दें, एस वन सबको ऐड करके लिख देते हैं, ऑफ द फॉर्म एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस एस एन प्लस डॉट डॉट। क्या लिखा हमने, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री प्लस डॉट डॉट एस एन। ठीक है, इन विच एवरी टर्म, इन विच एवरी टर्म is related to
some other term, some other term with some other term, क्या लिखा? some other term according to definite law। ठीक है, थोड़ा सिंपल डिफिनेशन क्या लिख दिया बेटा? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म इस फॉर्म का इन विच एवरी टर्म इज रिलेटेड टू सम अदर टर्म अकॉर्डिंग टू डिफिनिट लॉ। ठीक, कोई एक डिफिनिट लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी चीज रिलेटेड होंगे। वही सिंपल सा क्या होता है बेटा? सीरीज होता है। इसको डिनोट कैसे करेंगे? अब ध्यान सुनना। सीरीज तो आपने देख लिया कि सर ऐसा लिखा होता है, ध्यान सुनना। सीरीज क्या लिखा हो सर? ऐसा, मतलब समेशन लगा है, एसएन लिखा है तो वेरी का रहे मतलब क्या? एसएन प्लस का एस2 प्लस का एस3 प्लस डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। ये बेटा हमारी सीरीज फॉर्म कर जाएगी। क्या फॉर्म कर जाएगी? बोलोगे सर ये हमारी सीरीज है, हमारे क्या है? एक सीरीज है। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना, यहां से दो चीजें पढ़ना है। एक फाइनाइट सीरीज पढ़ना है हमें और एक क्या पढ़ना है? इनफाइनाइट सीरीज। पहले क्या बात करते हैं? फाइनाइट सीरीज की। फाइनाइट सीरीज की बेटा सिंपल लैंग्वेज बोले तो किसी सीरीज में अगर नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो जाते हैं, क्या किसी भी सीरीज में अगर नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो जाते हैं उसको सिंपल सा हम बोलते हैं कि वो सीरीज कैसी बेटा? हमारी फाइनाइट सीरीज है। इसका मतलब क्या? जैसे मान लेते हैं ये हमने लिखा, देखो यहाँ पे क्या लगा दिया? एस आर लगा दिया और आर को वेरी करा दिया 1 से लेके कहां तक? एन तक। ठीक, हमने क्या बोला? एस आर मतलब इसके पास आर टर्म है, लेकिन आर वेरी कहां से कर रहा है? 1 से लेके एन तक। मतलब ये हो जाए बेटा, देखो S1 लिख दिया, S2 लिख दिया, S3 लिख दिया प्लस डॉट 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 प्लस क्या लिख दिया आपने? Sn लिख दिया। बस ये टर्म लिखा है, ऐसा टर्म लिया है तो ये हमारा क्या होता है बेटा? सिंपल सा क्या होता है? एक फाइनाइट सीरीज है। कैसी सीरीज है? फाइनाइट सीरीज। अच्छा बेटा एक चीज ध्यान देना, आपको ध्यान देना ये है कि अगर आप बुक में पढ़ोगे तो जैसे हमने यहाँ पे टर्म को S1 S2 S3 बोल दिया है, आप मैक्सिमम देखोगे बुक में तो इस टर्म को वो U1 लिखते हैं। U1 प्लस का U2 प्लस का U3 प्लस डॉट 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 क्या लिखा होगा? UN लिखा होगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको U1 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे UR कर देते हैं और R को वेरी कराते हैं 1 से लेके N तक। ठीक है, तो इसको भी बोलते हैं फाइनाइट। मैक्सिमम आप बुक में देखोगे तो आपको यही मिलेगा, U1 U2 U3 करके दिखेगा। ठीक है, या A1 A2 A3 करके देखते हैं। तो आप चाहे समझने के लिए S1 S2 S3 लिख लो, चाहे U1 U2 U3, बात वही है कि U1 मतलब फर्स्ट टर्म है, S1 मतलब फर्स्ट टर्म है किसका? सीक्वेंस का। U2 मतलब भी सेकंड सीक्वेंस का सेकंड टर्म है और S2 मतलब भी क्या है? सीक्वेंस का सेकंड टर्म है। ठीक है बेटा, ऐसे आगे प्रोसीड करते। तो आपको ये देखना क्या सर? फाइनाइट सीरीज मतलब किसी भी सीरीज के पास अगर नंबर ऑफ टर्म कैसे हैं? फाइनाइट है। क्या है? नंबर ऑफ टर्म क्या है? फाइनाइट। तो इसको किसको क्या बोलेंगे हम लोग? फाइनाइट सीरीज। और डिनोट कैसे करेंगे बेटा? ऐसे ऐसे लिखा है, मतलब क्या लिखा है आपको? फाइनाइट सीरीज। लेकिन ध्यान देना यह है कि आपको यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इनफाइनाइट सीरीज पढ़ना है बेटा। देखते हैं अगला इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें? इनफाइनाइट सीरीज पढ़ना है। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज। अब इनफाइनाइट सीरीज की बात करें तो इनफाइनाइट सीरीज में क्या कहानी है बेटा? ये है कि सिंपल सा बोल दें, अगर सीरीज के पास नंबर ऑफ टर्म कैसे इनफाइनाइट हो जाते हैं, क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म क्या होते हैं? इनफाइनाइट। उसको बोलते हैं हम क्या? इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सीरीज। इसका मतलब ये बोलने का है कि आपको ऐसे लिखा है, समेशन आप लगा दो यहाँ पे n लिख दें UN और यहाँ n को वेरी करा दें n = 1 से लेके क्या तक? इन्फिनिटी तक। n को वेरी कहां से कराते हैं? 1 से लेके इन्फिनिटी, मतलब 1 से स्टार्ट हुए कहां पे जाएगा? इन्फिनिटी पर। जो टर्म बनेगा क्या बनेगा? UN प्लस क्या बनेगा? U2 प्लस क्या बनेगा? U3 प्लस डॉट 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 UN और प्लस डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट सीरीज। ऐसा लिखा है, क्या बोलेंगे इसको? इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज। ठीक, तो इस चैप्टर में जो भी बात करनी है हमें इनफाइनाइट सीरीज पे बात करनी है। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज पे बात करनी है। तो जैसे इनफाइनाइट सीरीज भी हमारे देखो दो टाइप में यहाँ पे आएगी बेटा। इनफाइनाइट सीरीज भी हमारी कितने टाइप में? दो टाइप में आएगी। एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज बनेगी, किसकी? पॉजिटिव टर्म की सीरीज बनेगी।
पॉजिटिव सीरीज लिखते हैं। ठीक है, और एक क्या होता है अल्टरनेटिंग सीरीज। क्या होता है अल्टरनेटिंग सीरीज? तो दोनों की बात करने वालों ने पहले आज जो स्टार्ट होगा पॉजिटिव टर्म सीरीज। पॉजिटिव टर्म का सीरीज मतलब इसके हर टर्म बेटा क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, एक एडिशन से मतलब ऐड से जुड़े होंगे, तो उस पर बात करने वाले हैं। जब ये खत्म होगा तब बात करेंगे किस पे, अल्टरनेटिंग सीरीज पे। ठीक है, तो बेटा सीरीज में यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, सीरीज में सीधा एक ही चीज पूछा जाता है आपसे कि ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ऑसिलेटरी की। इसमें हमें 8 से 9 मेथड पढ़ने हैं। सीरीज में कोई सीरीज दिया रहेगा, आपको चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, या ऑसिलेटरी है। तो आपको बस यही इस पेपर में मतलब इस यूनिट से या इस चैप्टर से बोले तो आपको सीरीज का बस क्वेश्चन दिया रहेगा और पूछेगा कि आपका ये सीरीज जो दिया है वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है कि ऑसिलेटरी। तो हम लोग को क्या बात करना है, कन्वर्जेंट क्या होता है, सीरीज कैसे चेक करेंगे, और डाइवर्जेंट कैसे होता है, और ऑसिलेटरी कैसा होता है। तो बात करते हैं बेटा उसी पे, ध्यान देना। या तो ये पूछेगा या एक एक थ्योरम मतलब जो भी अभी रूल आएंगे, जैसे अभी तो फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम, जो भी रूल उनके स्टेटमेंट पूछ सकता है, प्रूफ पूछने का चांसेस कम है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम इनफाइनाइट सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्या इनफाइनाइट सीरीज, और कैसी, पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज। अब थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखना क्या है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। अब इनफाइनाइट सीरीज में कौन सी टर्म बात करने हैं, पॉजिटिव टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमें इनको कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और वो देखना है। तो इसको देख लेकिन हम सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं एसओपीएस पढ़ते हैं। क्या एसओपीएस, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखा है एसओपीएस। इसको बोलते हैं क्या, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। पार्शियल सम बेटा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर आपका आ गया मतलब जो यहाँ पे सीरीज में सबसे पहला मेथड पढ़ते हैं कि सीक्वेंस जो सीरीज है हमारा कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है कि ऑसिलेटरी है, इसको कैसे पता करने वाले हम लोग एसओपीएस, जिसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, या इसको मेथड फर्स्ट भी बोल सकते हो। क्या मेथड फर्स्ट, कि क्या करने वाले हैं हम सीरीज को पता करेंगे ये सीरीज कैसी है। अब बात करते हैं बेटा एसओपीएस होता है क्या। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो हमने आपके पास एक सीरीज लिखा, अब थोड़ा आते हैं मतलब जो अब मेन पढ़ना में वहां पे आ चुके हैं। चलो मान लो हमने क्या बेटा एक सीरीज लिखा। सीरीज क्या हमने लिखा सर, U1 लिखा, और U1 को वेरी कहां से कराया, n = 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो बोलोगे सर इसको हम लिखेंगे U1 प्लस का U2 लिखेंगे, प्लस का U3 लिखेंगे, प्लस का U4 लिखेंगे, प्लस डॉट 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 UN होगा, और प्लस डॉट डॉट चलता रहेगा। ठीक है बेटा, तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का मतलब होता है आपको कुछ चीजें निकालनी, यहां से S1 निकालना है। क्या निकालना है, S1। S1 का मतलब बेटा होगा सिर्फ एक टर्म। ठीक है, फिर क्या निकालोगे, S2 निकालोगे। S2 का मतलब पहले और दूसरे टर्म का सम, U1 प्लस U2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, U1 प्लस का U2 हो जाएगा, U1 प्लस का U2। S3 का मतलब 3 टर्म का सम, U1 प्लस U2 प्लस का U3। ठीक है, S4 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 4 टर्म का सम, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस का U4। ठीक है, तो ऐसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे बेटा, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक SN मिल जाएगा। SN मतलब क्या हो जाएगा, n टर्म का सम। तो क्या बोलोगे बेटा, n टर्म का सम क्या हो जाएगा, U1 प्लस का U2 प्लस का U3 प्लस का U4 प्लस डॉट 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 UN। और ऐसे ही बेटा क्या निकालेंगे हम, SN प्लस 1 निकाल लेंगे, और ऐसे ही करस्पॉन्डिंग हमें टर्म बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो एसओपीएस क्या बोलता है, क्या बोलता है, जो भी सीरीज है उससे आप S1 निकाल लो, S2 निकाल लो, S3 निकाल लो, S4 निकाल लो, और उनसे क्या बनाओ, एक सीक्वेंस बनाओ। क्या बनाओ, एक सीक्वेंस बनाओ। तो जो सीक्वेंस बनेगा वो SN टाइप का बनेगा, क्योंकि सीक्वेंस में SN टर्म लिखते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, बोलोगे सर इसमें S क्या आ जाएगा, S1 आ जाएगा, कामा S2 आ जाएगा, कामा S3 आ जाएगा, डॉट डॉट क्या हो जाएगा, SN आ जाएगा। बेटा अभी क्या किया हमने, आपके पास एक सीरीज दिया था, उस सीरीज से हमने क्या निकाला, S1। S1 बोले तो सिर्फ पहला टर्म लिखना है। S2 निकाला, S2 बोले तो पहला दूसरे टर्म का सम। S3 बोले तो पहले दूसरे तीसरे टर्म का सम। ऐसे SN बोले तो फर्स्ट n टर्म का सम।
और ऐसी तरह Sn+1 निकलेगा, ऐसे करस्पॉन्डिंग आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो इन्हीं से क्या बनाया हमने, सीक्वेंस बना लिया। क्या बना लिया, सीक्वेंस। तो बेटा आपको अगर याद हो सीक्वेंस में कन्वर्जन देखने के लिए क्या करते थे, बोले सर सीक्वेंस में कन्वर्जन देखने के लिए हम Sn को, इसके सीक्वेंस के nवें टर्म को देखते थे। तो बेटा यहाँ पे इसका nवां टर्म क्या है बेटा, बोलोगे कि सर इसका nवां टर्म हमारा ये बन चुका है Sn। ठीक है, तो बेटा क्या करना है, ये जो Sn होता है, जो आपने यही बनाया है, इसी को बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में से अब Sn टर्म को उठाना है। क्या करना है, Sn टर्म को उठाना है। किसको उठाना है बेटा, Sn टर्म को उठाना है। इस पे लिमिट लगा देनी है। क्या लिमिट, n टेंस टू क्या करना है आपको, इन्फिनिटी करना है। जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो अगर ये क्या आ जाएगा, फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, फाइनाइट वैल्यू। क्या आ जाएगा बेटा, फाइनाइट वैल्यू। अगर ये फाइनाइट वैल्यू है तो आप बोलोगे सीरीज कैसी बेटा, सीरीज इज कन्वर्जेंट। मतलब सीरीज कन्वर्जेंट का मतलब बेटा un क्या है, un आपका क्या हो चुका है, कन्वर्जेंट। समेशन un क्या है बेटा, कन्वर्जेंट। क्या कहानी थी बेटा, CGT लिखते हैं कन्वर्जेंट। कहानी ये थी कि सर अगर हमें कोई सीरीज दिया है तो हम क्या करेंगे, SOPS वाला मेथड लगाएंगे। SOPS मेथड क्या बोलता है, आपको सीक्वेंस के S1 S2 S3 S4 SN Sn+1 ऐसे टर्म को निकाल लेना है। तो जो इसमें nवां टर्म होगा उस पर हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। और लिमिट में क्या करेंगे, n को टेंड कराएंगे इन्फिनिटी पे। और जैसे n को इन्फिनिटी पे टेंड कराए, अगर वैल्यू फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है तो बोलेंगे ये कैसा हमारा, कन्वर्जेंट। ये पहला बेटा किसी कहानी है बेटा, ये बोलोगे सर ये कन्वर्जेंट की कहानी है। ठीक है, ये किसकी कहानी है, कन्वर्जेंट की। तो ध्यान देना बेटा, ये किसकी बात करेगा, कन्वर्जेंट का। ठीक, सेकंड वाला बात करते हैं। सेकंड वाले में अगर मान लो क्या कि अगर हम फिर से वही काम करते हैं, लिमिट लगा है, लिमिट लगा है, ठीक है, और n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं। किस पे लगाते हैं बेटा, Sn पे। और ये या तो प्लस इन्फिनिटी मिलता है और माइनस इन्फिनिटी, कोई दो एक मिलेगा, या तो प्लस इन्फिनिटी मिलेगा या तो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। तो इस केस में बेटा हमारा ये क्या हो जाएगा, इस केस में ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, तो समेशन un क्या हो जाता है, समेशन un क्या होता है बेटा, ये DGT मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट हो जाता है। ठीक, कब, जब प्लस इन्फिनिटी मिल जाए और क्या मिल जाए, माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। कब, जब Sn मतलब सीक्वेंस के, सीरीज के n टर्म के सम पे लिमिट निकालेंगे। अगर ये मिल जाता है तो हम क्या बोल देंगे बेटा, ये हमारा क्या है आपका, ये हमारा क्या है, डाइवर्जेंट है। ठीक है बेटा, ये चीजें क्लियर। चलो अगला बात करते हैं। अगला बात ये है कि मान लो हमारे पास जो n टर्म है, क्या है, n टर्म बेटा, एक मिनट, जो n टर्म है हमारे पास Sn, उस पर लिमिट लगाते हैं। क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं किस पे, Sn पे, और n टेंस टू इन्फिनिटी। इस पे क्या होता है, नाइदर फाइनाइट वैल्यू, क्या मिलता है बेटा यहां से, नाइदर फाइनाइट वैल्यू नॉर प्लस का इन्फिनिटिव माइनस का इन्फिनिटिव। कोई नहीं मिलता है, ना तो कोई फाइनाइट कोई फिक्स वैल्यू मिलती है, ना तो प्लस का इन्फिनिटिव मिलता है, ना तो माइनस का इन्फिनिटिव मिलता है। तो बेटा इस केस में बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, जो समेशन un है, समेशन un है, ये क्या बेटा, ऑसिलेटरी हो गया। ठीक बेटा, ये क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास इतने रूल हैं, 3, कि हम सीरीज को कैसे पता करेंगे कि वो हमारा कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी। तो सिंपल सा आप बोले तो क्या बोलोगे सर आप, जो भी सीरीज दिया रहेगा उसके हम n टर्म का सम निकालेंगे। उसी n टर्म के सम को ही तो SOPS बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। उस n टर्म के जो टर्म का सम होगा उस पर हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। क्या करेंगे बेटा, लिमिट लगाएंगे। सर अगर लिमिट लगाने के बाद अगर वैल्यू फाइनाइट मिलती है, क्या बोलते हैं, फाइनाइट। कौन सी लिमिट, n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर वैल्यू फाइनाइट मिल जाएगी तुम सीधा बोल देंगे कि ये हमारी जो सीरीज है बेटा कन्वर्जेंट है। अगर वैल्यू क्या, प्लस का इन्फिनिटी मिल जाए या माइनस का इन्फिनिटी मिल जाएगा तो हम बोलेंगे जो सीरीज है बेटा हमारा क्या है, डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर तीसरा केस में क्या है, ना तो कोई फिक्स फाइनाइट वैल्यू मिलती है, ठीक है, और ना ही कोई हमें क्या मिलता है, उसमें क्या मिलता है,
प्लस का इंफिनिटी मिल रहा है ना तो माइनस का इंफिनिटी मिल रहा है, तो इस केस में बोलेंगे क्या, ये सीरीज हमारी कैसी है बेटा, ऑसिलेटरी है। ये फर्स्ट मेथड है बेटा। अब इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन को ही लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोगते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास है, चलो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये कि एक सीरीज दिया है, क्या सीरीज दिया है, प्रूव दैट द सीरीज, प्रूव दैट द सीरीज समेशन 1/4 के पावर n इज कन्वर्जेंट, हमें इनको दिखाना है कि ये कन्वर्जेंट है। समेशन सीरीज क्या दिया बेटा, ये मतलब यहां से हम सॉल्यूशन करते हैं बेटा, ध्यान से देखना, अगर सॉल्यूशन करें यहां से, ठीक है, तो समेशन un की वैल्यू क्या दिया है, समेशन 1/4 के पावर n, मतलब un की वैल्यू कितना है, 4 के पावर। आपको n क्या वेरी कराना होता है सर, un लिखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, फिर क्या 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 का क्या हो जाएगा सर, क्यूब हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा, 1/4 की पावर n हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट। क्या होता है बेटा, क्या हुआ कि सर इसमें हमने n को वेरी कराया, इस n को एक बार 1 लिखा, एक बार 2 लिखा, एक बार 3, डॉट डॉट n प्लस ऐसे चलता रहेगा, और बीच में सम, क्योंकि समेशन लगा था, ये आपको बन गया। अच्छा बेटा, आपने वो पढ़ा था एपी और जीपी, क्या पढ़ा था, एपी और जीपी। तो अगर सिंपल से पूछे बेटा, ये आपको एपी दिख रहा है तो क्या जीपी दिख रहा है, तो बोलोगे सर ये जीपी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जीपी। जीपी में क्यों दिख रहा है, क्यों दिख रहा है सर, क्योंकि जीपी में क्या होता है सर, अगर 1/4 स्क्वायर को हम 1/4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1/4 मिलेगा, ठीक है, या 1/4 की पावर 3 को 1/4 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो फिर से क्या मिलेगा बेटा, 1/4 मिलेगा। मतलब कॉमन रेशियो कितना है इसका बेटा, कॉमन रेशियो कितना इसका आ रहा है, 1/4 आ रहा है। सेम आएगा, सम में आएगा, तो ये कैसा होता है, जीपी होता है। एपी में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सेकंड को फर्स्ट से माइनस करते हैं, फिर थर्ड को सेकंड से, फिर फोर्थ को थर्ड से। अगर कॉमन रेशियो मतलब कॉमन डिफरेंस, वहां बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और जीपी में क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। ठीक, अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता तो हमारा एपी होता, और ये कॉमन रेशियो सेम हो रहा है हमारा, तो हमारा ये क्या बेटा, जीपी है। तो आपको बेटा अब जीपी की दो कंडीशन थी, सर अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा आता है और 1 से बड़ा आता है, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो 1/4 आया है, और 1/4 मतलब बेटा 1 से छोटा, तो उसके n टर्म की जो वैल्यू nवा टर्म लिखना होता है, उसके nवा टर्म क्या होता है, Sn, उसको क्या लिखते हैं बेटा, सिंपल सा क्या लिखते हैं, n टर्म की जो वैल्यू लिखते हैं, a लिखते हैं 1 माइनस आर के पावर n अपान का 1 माइनस का r लिखते हैं, ठीक है। कब बेटा, किस केस में होता है बेटा, r जब क्या होता है, 1 से छोटा होता है, ठीक है, याद है। अगर ये बड़ा होता r की वैल्यू, तो r के पावर n माइनस का 1 अपान का r माइनस का बेटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे r क्या बेटा, वेयर r इज कॉमन रेशियो, ठीक है, r क्या आपका कॉमन रेशियो, ठीक। तो बेटा यहां से अगर एनिमल टर्म की बात करें, a मतलब फर्स्ट टर्म होता है, तो a की वैल्यू कितना है, तो Sn की जो वैल्यू है, a की वैल्यू मतलब 1/4 आ चुकी है, ठीक है, 1 बाई क्या बेटा 4 है, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है, 1 लिखा है, 1 माइनस का r, और r की वैल्यू भी कितना है बेटा, 1/4 की पावर क्या है, 1/4 की पावर कितना है, n हो जाएगी, सॉरी 1/4 की पावर क्या है, n है, ठीक है। और नीचे कितना लिखा है बेटा, 1 माइनस का r, तो 1 माइनस का r की वैल्यू कितना, 1/4। सॉल्व करते हैं बेटा इनको अगर सॉल्व करें हम, ठीक है, सॉल्व किया जाए इसको, तो Sn की वैल्यू क्या, 1/4 यहाँ पे थी, यहाँ पे 1 माइनस 1/4 के पावर n है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 4 में से बन गया 3/4 हो जाएगा, 3/4 बेटा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, 3 यहाँ आ जाएगा, मतलब Sn की वैल्यू कितना हो गई, 1/3, 1 माइनस का 1/4 के पावर। मतलब वही कहानी बेटा कि अगर जो सीरीज दिया है, इसके Sn निकालोगे, ध्यान सुनना अगर थोड़ा समझाएं, अगर S1 की वैल्यू बोलोगे सर, बोलोगे 1/4 आ जाएगा, S2 की वैल्यू बोलोगे तो क्या 1/4,
प्लस का 1/4 का स्क्वायर होगा। S3 की वैल्यू बोलोगे तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 का क्यूब, और इसी तरह Sn बोला जाएगा तो 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 का क्यूब और प्लस डॉट 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 1/4 की पावर n होगा। और इन्हीं को इनका सम ही, इनके सम ही एन फर्स्ट एन टर्म का सम ही एसओपीएस होता है। बेटा इनका सम निकालेंगे तो ये आएगा यहाँ पे जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, इनका सम इन एन टर्म को अगर ऐड करते हैं हम तो यही आएगा कितना 1/3 1 माइनस 1/4 के पावर n। ठीक है, अब क्या बोला जाता है, इस पे आप लिमिट निकाल लो। लिमिट निकालते हैं बेटा, इन पे क्या करते हैं लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट निकाला किस पे, हमने लिमिट लगाया n टेंस टू इन्फिनिटी पे। किस पे लगाया n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो यहां भी लिमिट लग जाएगा क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/3 और लिखा है 1 माइनस का 1/4 के पावर। बेटा अच्छी ध्यान देना, आपको ध्यान देना क्या बात है यहाँ पे कि n के जगह क्या रखना है, जहां जहां n दिख रहा है वहां पे इन्फिनिटी रखना है, जहां जहां n दिख रहा है वहां पे इन्फिनिटी। तो बेटा जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे 4 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो n कहीं नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो n की जगह क्या रखोगे इन्फिनिटी रखोगे। तो बेटा जैसे इन्फिनिटी रखोगे ये 1/3 जैसे का तैसा रहेगा 1 माइनस 4 के पावर इन्फिनिटी। भाई मेरे भाई 4 के पावर 1 की वैल्यू 1 होती है, 2 की 16 हो जाती है, 3 की 64 हो जाती है, मतलब ऐसे सॉरी बढ़ता रहता है। ठीक है, 64 हो जाती है, ऐसे बढ़ता है। जब इन्फिनिटी लगाओगे तो कितना होगा, बोलो उसे इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे 1/इन्फिनिटी बन जाएगा। और याद रखना 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितना होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0। तो इसको सॉल्व करो बेटा, 1/3 माइनस 1 सॉरी 1/3 1/3 1 माइनस का 0 या सिंपल से बोले 1/3 आएगा बेटा। और ये 1/3 कैसे फाइनाइट है, कैसे बेटा फाइनाइट वैल्यू, क्या गई फाइनाइट वैल्यू आ चुकी है। ठीक है बेटा, जब 1/3 फाइनाइट वैल्यू आ गई मतलब क्या हुआ, इस सीरीज के एनिमेट टर्म पे, किस पे Sn पे, किस पे Sn पे, मतलब लिमिट लगाया हमने किस पे n टेंस टू इन्फिनिटी, किस पे लगाया था बेटा Sn पे, और इस पे वैल्यू क्या आ गई फाइनाइट आ गई, क्या आ रही है फाइनाइट। तो बेटा ये किसका केस होता है, किसका केस होता है, कन्वर्जेंट का केस। इसका मतलब क्या कि गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, क्या है गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो बेटा सिंपल सा ऐसे हम पता करेंगे, कोई भी सीरीज दिया रहेगा, ये तो हमारी एक जेपी सीरीज दी थी, कोई भी सीरीज दिया रहेगा आपको करना क्या सर, Sn फर्स्ट एन टर्म का सम निकाल लो, उस सीरीज के फर्स्ट एन टर्म का सम निकाल लो। सम निकालने के बाद उस पर हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर वैल्यू फाइनाइट तो कन्वर्जेंट, प्लस का इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी डाइवर्जेंट, और दोनों नहीं है तो ऑसिलेटरी हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, मान लो हमारे पास एक सीरीज दिया है, चलो ध्यान से सुनना, एक सीरीज दिया है। चलो अगला क्वेश्चन, मान लो सीरीज हमारे पास कैसा है, समेशन un है, और इसकी वैल्यू ऐसा किस दिया बेटा, ध्यान सुनो, इसकी वैल्यू कुछ दे दे, बोल दें ऐसे 3 दिया है, ठीक है, -3 दिया है, प्लस का 3 दिया है, -3 दिया है, प्लस का 3 दिया है, -3 दिया है, प्लस का 3 दिया है, -3 दिया है, बेटा ऐसे दिया है हमारे पास। ठीक है, ऐसे सीरीज है, क्लियर बात है बेटा। चलो इसको चेक करना है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, इसको बताना है क्या है, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, इसको बताना है कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है या और डाइवर्जेंट है। ठीक है, हमें यहां से क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये पूछना है। तो बेटा तरीका क्या है, सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में क्या बोलोगे सर, हम पहला दूसरा टर्म का सम करते हैं। आपने क्या किया बेटा, S1 निकाला, S1 मतलब क्या होता है पहला टर्म, कितनी वैल्यू आ गई 3 आ गई। ठीक है, S2 निकालो बेटा, तो क्या बोलोगे सर 3 माइनस का 3 करेंगे, कि दो टर्म का पहला दूसरा का सम, बीच में माइनस तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सर S3 करते हैं, तो S3 क्या करोगे सर 3 - 3 प्लस का 3 कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। फिर क्या लगेगा S4 निकालोगे, S4 निकालो तो 3 - 3 प्लस का 3 -3 0 आ जाएगा। ठीक है, एक और टर्म करते हैं S5 निकालते हैं, क्या करते हैं S5, तो S5 में क्या आ जाएगा बेटा 3 - 3 प्लस का 3 -3 प्लस का 3, फिर से कितना आ जाएगा 3, ऐसे बढ़ेंगे। तो बेटा Sn निकालना है हमें, n टर्म का सम निकालना। अब बताओ मुझे, ध्यान सुनो, ये 1 मतलब क्या है ऑड है, n मतलब क्या है ऑड है, यहाँ पे 3 मतलब क्या है ऑड है, और यहाँ पे 5 मतलब क्या है ऑड है। जब हम ऑड टर्म का सम निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं ऑड टर्म का, एक टर्म का
3 टर्म का, 5 टर्म का, तो वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 3 आ रही है। कितनी आ रही है? 3 आ रही है। और जब इवन, देखो ये क्या है? इवन है। कौन कौन? S2 आपका इवन है और क्या है? S4 इवन है, तो वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। क्या आ रही है? 0। कब आ रही है? जब इवन है। क्या आ रही है? इवन है। ठीक है, तो जब हम लिमिट लगाएंगे, बेटा ध्यान सुनना, जब लिमिट लगाएंगे किस पे? n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो देखो यहां से दो वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है? एक 0 आ रही है। 0 कब आ रही है? 0 कब आ रही है? इफ n इज इवन। n इज इवन मतलब अगर इवन नंबर ऑफ टर्म का सम निकालना है तो वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। ठीक है, और अब फिर क्या आ रही है बेटा? 3 आ रही है। क्या आ रही है? 3 इफ n इज ऑड। n इज ऑड मतलब हम क्या कर रहे हैं? जब ऑड नंबर ऑफ टर्म का सम निकाल रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है। बेटा फाइनाइट वैल्यू 0, तो 0 भी है, 3 है, लेकिन कौन से फिक्स नहीं है? कौन से फिक्स नहीं है? और ना तो प्लस का इंफिनिटी आ रहा है, ना तो माइनस का इंफिनिटी आ रहा है। मतलब ये सीरीज कैसी बेटा? ऑसिलेटरी सीरीज है। कैसी सीरीज है? ऑसिलेटरी। मतलब ना तो वैल्यू फिक्स आई, n की वैल्यू पे ये डिपेंड, एक बार 0 मिल रहा है, अगर n इवन हो रहा है और n ऑड हो रहा है तो ये 3 मिल जा रहा है। इसका मतलब बेटा ये जो सीरीज हमारे ये थी समेशन u1 था, ये कैसी सीरीज है बेटा? ऑसिलेटरी सीरीज है। ऑसिलेटरी सीरीज है बेटा हमारी। ठीक है, ऑसिलेटरी सीरीज। तो बेटा सिंपल सा ऐसे हम चेक करते हैं, कोई भी सीरीज अगर आपको दिया रहेगा कि वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है कि ऑसिलेटरी है, तो ऐसे सिंपल सा हम चेक करते रहेंगे। ठीक है, मान लो अगर एक क्वेश्चन और किया जाए, मान लो हमारे पास ये सीरीज दिया है, चलो करते हैं एक और डाइवर्जेंट वाला भी देख लेते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन क्या है? टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। ठीक है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज करते हैं बेटा, एक मिनट। चलो क्वेश्चन क्या हमारे पास लिखा है? log 2 प्लस का log e बेस 3/2 प्लस का log e बेस 4/3 प्लस का log e बेस में है क्या है? 5/4 प्लस डॉट 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 ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है बेटा, ये दिया, इनको चेक करना। चलो सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन करते हैं मेरे भाई। सीरीज क्या दिया है? समेशन un आपको ये दिया है। कितना दिया है बोलो सर? log 2 दिया है। log 2 दिया है, प्लस का क्या दिया है? log 3/2 दिया है, और प्लस का क्या दिया है? log 4/3 दिया है, प्लस का क्या है? log 5/4 दिया है, प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है बेटा, हमें इसको अगर सम निकालना हो, किसके? n टर्म का सम निकालना हो, बेटा ध्यान सुनना, ये 2 आया है, ध्यान सुनना, इसको 2/1 कर सकते हैं क्या? बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। un की वैल्यू बेटा यहां से देखो, हम nवां टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। सर un लिखा है तो log 2/1 लिखा है, u2 लिखा है तो 3/2, मतलब देखो 2 है तो नीचे 2 ऊपर एक ज्यादा हो गया है, यहाँ पे 3 लिखा है तो नीचे 3 ऊपर 4 हो गया है, ऐसे बढ़ते हुए गए हैं। इसका मतलब सर अगर हम इसका Sn टर्म लिखें, किसका लिखें? Sn टर्म, जो n टर्म का सम होगा, तो बोलोगे सर S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? log 2/1 है, प्लस क्या हो जाएगा? log 3/2 है, प्लस log 4/3 है, प्लस डॉट डॉट डॉट, सॉरी प्लस log 5/4 है, तो प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा सर? log सर n प्लस 1/n, क्योंकि सर जब पहला टर्म था तो 2/1 था, दूसरे पे 3/2, मतलब एक ज्यादा हो रहा है, नीचे सेम हो रहा है, तीसरे पे 4/3, चौथे पे 5/4, तो nवें पे n प्लस 1/n हो जाएगा। होगा बेटा? दूसरी बात देखो बेटा, ये log है तो आपकी log की प्रॉपर्टी, सर ये log m प्लस n दिख रहा है, अगर इसको बोले तो log m प्लस n को क्या लिखते हैं बेटा? log m into n लिखते हैं। और आपको पता है सर जितने भी log में प्लस रहता है सबको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, इसका मतलब सर इसको ये भी तो हम लिख सकते हैं क्या कि ऐसे n इक्वल टू क्या हो जाएगा? log को करते हैं बाहर, सब मल्टीप्लाई में जाएगा, 2/1 इंटू का मतलब 3/2, 4/3, 5/4, डॉट डॉट क्या हो जाएगा बेटा? n प्लस 1/n। मेरे भाई अब देखो काटना शुरू कर, 2 से 2 कट रहा है,
3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, तो 5 के बाद यहाँ 5 आया होगा, n से पहले कहना होगा। बचा कितना, तो एस एन इक्वल टू कितना बच गया आपका, लॉग n प्लस 1। अब क्या लगाना है, लिमिट लगाना है। तो जैसे ही लिमिट लगाया हमने, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी किया एस एन, ये क्या हो जाएगा, लॉग n की जगह इन्फिनिटी प्लस 1 हो जाएगा। और इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करेंगे इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी और लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू बेटा इन्फिनिटी आ गया। मतलब बेटा इसमें इसके एंड टर्म मतलब एसओपीएस निकालना हमने, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम या सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म का, और उस पर लिमिट लगाया तो वैल्यू क्या मिल गई, इन्फिनिटी मिल गया। इसका मतलब क्या गया सर, गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक बेटा, तो बेटा ऐसे एसओपीएस से हम क्वेश्चन को लगाते हैं, कोई भी सीरीज दिया रहेगा, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी बता लेंगे। बस सिंपल सा फंडा क्या करना है बेटा, आपको जो भी सीरीज दिया रहेगा उसके फर्स्ट एंड टर्म का सम निकाल लेना है। क्या करना है, फर्स्ट एंड टर्म का सम, और लिमिट लगाना है। फाइनाइट आया तो कन्वर्जेंट, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आया तो डाइवर्जेंट। इनमें से दोनों नहीं आया, किसी दो वैल्यू आ, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में दो वैल्यू आ रही थी, तो ये क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी हो जाएगा बेटा। ऐसे क्वेश्चन पे हम अप्रोच यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगली क्लास में। इसी पे अगले, अब इसी सीरीज को चेक करने के लिए हमें कई सारे मेथड है। ये तो पहला मेथड था, सबसे सिंपल मेथड, पहला मेथड था। और भी सिंपल मेथड आएंगे जिससे और भी आसानी से क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।